नक्षत्र पानी होगा वही पीऊंगा, वरना प्यासा मर जाता है, वो पानी नहीं पीता। वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा। उसी तरह जो मर जाए पर भगवान के सिवा किसी और का आश्रय ग्रहण ना करे। क्यों मैया? जैसे आज क्या करते हैं लोग, भगवान भी आज कितने भगवान लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर दिए। लोग कहते हैं कि ये भगवान पूरा कर रहे हैं काम, वहां चलो, ये भगवान पूरा कर रहे हैं वहां चलो। ये बताओ कि आपके पति बहुत जैसे भी हैं, कोई आपको 10 लाख रुपया दे कहे कि सुनो हमारे पास आओ, आज से हम तुम्हारे पति, ये लो 10 लाख रुपया, तो आप पैसे के लिए पति छोड़ दोगी क्या? कोई बड़ा घर बना के दे लो हम घर दे रहे हैं तुम्हें, अपने पति छोड़ो, हम तुम्हें घर देंगे, छोड़ दोगी क्या? हाँ, जब पैसे के लिए तुम अपना पति नहीं छोड़ती हो, तो आज लोग अपने इष्ट को, अपने भगवान को क्यों छोड़ देते हैं? आज लोग भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान कोई, आज बाजार में भगवान कितने सारे हैं। आपको पता है भगवान कौन है? कौन है भगवान? क्यों? मैया, ये लाल मैया, भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं आप बताओ? हैं? कितने भगवान होते हैं? ये भैया बताओ, हमारे पीले कुर्ता वाले, कितने भगवान होते हैं? एक भगवान। क्या नाम है उनका? जो एक है उनका नाम क्या है? ठीक है, चश्मा वाले भैया आप, कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण। फिर ये राम कौन है? क्यों भैया, भगवान कितने होते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है उनका? है? नाम क्या है? हैं? एक नाम बता दो बस। जो भगवान है एक, उनका नाम क्या है? सोचिए, हिंदुओं की ये हालत है कि अपने भगवान का एक नाम भी नहीं, कन्फर्म ही नहीं है कि भगवान कौन है। क्योंकि जब 2000 का नोट आया ना, तो असली आए उसके पहले नकली छा गए बाजार में। उसके पहले कौन छा गया? नकली 2000 का नोट। अब पता ही नहीं चल रहा, देखा ही नहीं था किसी ने 2000 का पहली बार नोट कैसा होता है, तो वो नकली को असली मान लिया कुछ लोगों ने, उनको बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे ही बाजार में नकली भगवान बहुत है। अब आप कई बार समझ ही नहीं पाते कि असली, इसलिए कहता हूं असली की पहचान बनाए रखो तो नकली अपने आप आउट हो जाएगा। जब असली की पहचान ही नहीं है तो कई बार आप पीतल को ही सोना मान लेते हैं। जैसे सोने का ज्ञान नहीं है, वो पीतल को क्या मान लेता है? ये सोना है, ये तो बढ़िया चमक रहा है, यही सोना है। सुनार की आंखें भी कई बार धोखा खा जाती हैं, कई बार सुनार भी ठगे जाते हैं। जिनका दिन रात सोने का काम है, उन्हें भी कुछ लोग बुद्धू बना के पीतल पकड़ा के चले जाते हैं। ऊपर सोने की परत चढ़ा दी, भीतर पीतल भर दिया। हाँ या ना? तो असली के साथ नकली भी है। आज हम आपको बताएं कि भगवान कौन है। हमारे यहां ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, तो एक जब है तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण जो लेटे हैं शेष सैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वह एक, जिसको आप कहते हैं ना ईश्वर एक है, वह एक ही नारायण है, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं। भगवान किसे कहते हैं? कोई सवाल करे आपसे कि भगवान किसे कहते हैं,
तो आप उत्तर दीजिएगा, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं उन्हें ही भगवान कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी दूसरे के पांव नहीं दबा सकती। लक्ष्मी जी किसके पांव दबा रही हैं? बोलो, भगवान श्रीमन नारायण के पांव। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। वो भगवान कैसे हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वही नारायण तीन रूपों में बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही नारायण की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन शक्तियां क्यों बनी? एक उत्पत्ति करने के लिए, एक पालन करने के लिए, एक संहार करने के लिए। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन, शंकर संहार। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। ये भगवान नारायण की तीन शक्तियां। फिर हमारे भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार होते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब इस धरती पर पाप बढ़ा, तो भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की। देवताओं ने, हे प्रभु पाप बढ़ गया, आप कृपा करो। तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सतयुग में भगवान वामन बन करके आते हैं, राजा बलि पर कृपा करने के लिए। नरसिंह बन करके आते हैं हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए। फिर त्रेता आया तो भगवान नारायण रावण के पाप से दुखी होकर, रावण के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी भगवान से बोली, प्रभु अब आओ। तब भगवान श्रीमन नारायण राम बन करके आए त्रेता में। फिर द्वापर आया तो द्वापर में पृथ्वी ने कहा, गाय ने कहा, संत ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, कुछ कृपा करो कि अब ये पृथ्वी पाप मुक्त होए। तब भगवान नारायण कृष्ण बन करके आए द्वापर में। अब ये कलयुग में पाप बढ़ रहा है, तो कलयुग के अंत में फिर पृथ्वी प्रार्थना करेगी कि प्रभु चारों ओर पाप बढ़ गया, अब अवतार लो। तब वही श्रीमन नारायण कल की भगवान के रूप में अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। तो भगवान नारायण मूल एक तत्व है। वही नारायण कभी राम बनकर आ जाते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी धनवंतरी बनकर आते हैं, कभी कच्छप बनकर के आते हैं, कभी परशुराम बनकर के आते हैं। एक, लेकिन उनके रूप अनेक हो गए, उनके नाम अनेक हो गए। नाम अनेक होने से, रूप अनेक होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान बहुत है। आज दूसरे लोग यही तो कहते हैं कि हिंदुओं में भगवान बहुत है। भगवान बहुत नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है इसलिए तुम बहुत मान लेते हो। समझ नहीं होने के कारण तुम्हें बहुत लगते हैं। जैसे पानी, नीर, वारी, मम, कुछ भी आप कहो तो किसके लिए कहा जा रहा है? पानी, चाहे उसे बर्फ कहो, भाप कहो, ओस कहो, है तो सब में पानी। नाम बदल गया। पानी बोलो पानी, बोलो बर्फ, बोलो ओस, बोलो भाप। बाप नहीं, भाप। भाप, भाप, भाप का रूप अलग है पर है पानी। बर्फ का रूप अलग है पर है पानी। ओस का रूप अलग है पर है पानी। नाम अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तत्व अलग हो गया। तत्व की दृष्टि में तो पानी ही है, पर व्यवहार की दृष्टि में उसके नाम, उसके रूप बदल गए। उसी तरह युगों में भगवान के नाम रूप बदले। एक श्रीमन नारायण है।
इसमें कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भगवान दयावान है, आश्रित रहो भगवान के। आज गोपियां भगवान को रो रो करके पुकारती हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रो रही हैं गोपियां, कन्हैया गए हैं 2 दिन का कह करके, 2 दिन बाद आऊंगा, गए कन्हैया लौटे ही नहीं। गोपियां इंतजार कर रही हैं, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे कन्हैया। भगवान का इंतजार कर रही हैं गोपियां। भगवान के लिए माता यशोदा कभी कन्हैया को वहाँ जिस पालने पर सुलाया करती थी, झुलाया करती थी, उस पालने को देखकर मैया रोती हैं कि मेरा कन्हैया तो कभी यहाँ सोता था, कभी मेरी गोद में था, कभी दूध पीता था, कभी मक्खन खाता था। वो हर जगह को गौर से देखती जहाँ कन्हैया बैठ कर खेलते थे। रो रही है माँ, छोड़कर चले गए ना कन्हैया 2 दिन का कह के मथुरा। आज जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को याद करते हैं तो भगवान कृष्ण भी रोते हैं, भगवान की आंखों में भी आंसू आते हैं। भगवान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? गोपियों को याद कर रहे हैं। भगवान को रोता हुआ देख उद्धव जी बोले, प्रभु क्यों रो रहे हैं? उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। क्या बताएं उद्धव, ये हमें ब्रज भी देखो, भगवान कह रहे हैं कि हमें ब्रज नहीं बिसर रहा है, वृंदावन नहीं बिसर रहा। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत। वो वृंदावन मुझे नहीं बिसरता, वो माँ यशोदा नहीं बिसरती कि वो रोज सवेरे दही मक्खन रोटी के साथ हमें खवाती, अपने हाथ से मैया गोद में बिठाती, रोटी में कभी दही लगाती तो खवाती, कभी मक्खन खवाती। ऐसी हमारी माँ गोपी ग्वाल संग, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जसोतात। तो उद्धव जी भगवान कहते हैं, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव तुम जाओ वृंदावन और हमारी गोपियों को कहना कि वो समझदारी से काम लें। हमारी याद में वो तड़पती हैं, बेचैन रहती हैं, दिन रात रोती हैं, वो रोया ना करें। बड़ा कष्ट होता है हम जब उन्हें रोता हुआ देखते हैं। उद्धव जी बोले, अच्छा आपकी आज्ञा, मैं जाऊं। कुछ देना तो नहीं है पत्र? भगवान पत्र लिख रहे हैं यशोदा माँ के नाम, गोपियों के नाम लिखकर उद्धव जी के संग पत्र पठा रहे हैं। जाओ उद्धव जी,